भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी गाथा है जिसमें असंख्य नायकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने की राह दिखाई। इनमें से कई नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी हैं जिनके योगदान को समय की धूल ने ढक लिया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी जतरा भगत की है, जिन्हें झारखंड के आदिवासी समुदाय में एक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। जतरा भगत कुछ स्थानों पर तात्या भगत या तारा भगत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने अनूठे ताना भगत आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी और अपने समुदाय में सामाजिक जागृति की अलग जगाई। जतरा भगत का जन्म 19वीं सदी के अंत में झारखंड के रांची के निकट आदिवासी परिवार में हुआ था। उस दौर में आदिवासी समुदाय जमींदारों और अंग्रेजी प्रशासन के दोहरे शोषण का शिकार था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी और उन्हें बेगार में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जतरा भगत ने अपने जीवन को एक ऐसे आंदोलन का रूप दिया जिसे इतिहास में ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी एक क्रांति था। जतरा भगत ने अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने अपने समुदाय को शराब, मांस और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि सच्ची आजादी तभी संभव है जब समाज आंतरिक रूप से शुद्ध और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो। ताना भगत आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी अहिंसक प्रकृति थी। जतरा ने अपने अनुयायियों को अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुयायी, जिन्हें ताना भगत कहा जाता था, सफेद वस्त्र पहनते थे और अपने साथ एक लाठी रखते थे जो उनकी अहिंसक प्रतिरोध की प्रतीक थी। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो गया कि अंग्रेजी प्रशासन के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन गया। जतरा भगत का आंदोलन अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। उन्होंने अंग्रेजी करों का विरोध किया और अपने समुदाय को संगठित कर एक शांतिपूर्ण विद्रोह खड़ा किया। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए कई प्रयास किए और जतरा भगत को गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक बार अंग्रेजों ने जतरा भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जतरा भगत की गिरफ्तारी ने उनके आंदोलन को और अधिक बल दिया और उनके अनुयायी अंग्रेजी करों का भुगतान करने से इनकार करते रहे। जतरा भगत का ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन से गहराई से प्रभावित था। ऐसा माना जाता था कि जतरा ने गांधी के विचारों को अपने समुदाय तक पहुंचाया और उन्हें आदिवासी परिप्रेक्ष्य में ढाला। गांधी जी की तरह जतरा भगत ने भी अहिंसा को अपने आंदोलन का मूल मंत्र बनाया। उनका आंदोलन न केवल अंग्रेजों के लिए चुनौती बना, बल्कि आदिवासी समुदाय में एक नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना का संचार भी किया। जतरा भगत की कहानी का अंत दुखद है। अंग्रेजी प्रशासन के लगातार दमन और जेल की यातनाओं ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1919 के आसपास जतरा भगत ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनके विचार और आंदोलन ने आदिवासी समुदाय में स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। ताना भगत आंदोलन आज भी झारखंड में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जीवित है।
जतरा भगत जैसे नायकों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी। उनके जैसे अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें यह आज़ाद भारत सौंपा। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन गुमनाम नायकों को याद करें, उनकी कहानियों को जीवित रखें और उनके सपनों को साकार करें। जतरा भगत की यह कहानी न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की कहानी भी है। आइए हम उनके बलिदान को नमन करें और संकल्प लें कि हम अपने देश को और मजबूत और समृद्ध बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे और कार्यक्रम सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।